अर्जुन और कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हैं और यहीं से एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है। जिस क्षण समस्त योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े हों, शंख बज चुके हों, मृत्यु सामने खड़ी हो, उस समय इतनी विस्तृत, गहन और शिक्षाप्रद वार्ता कैसे संभव हुई? यदि गीता के 18 अध्यायों के बराबर यह संवाद उसी प्रकार बोला गया हो जैसा आज उसका पाठ किया जाता है, तो इसमें काफी समय लगना स्वाभाविक है। चाहे कृष्ण बिना रुके बोलते चले गए हों और अर्जुन बस सुनता रहा हो, तब भी यह प्रक्रिया क्षणों में पूरी नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि यह प्रश्न सदैव उठता रहा है। कुछ लोगों ने तो यह निष्कर्ष तक निकाल लिया कि गीता महाभारत में बाद में जोड़ी गई है, एक प्रक्षिप्त अंश, क्योंकि यह दृश्य यथार्थ नहीं लगता। कुछ अन्य लोगों का मत है कि वहां संक्षेप में कोई छोटी सी बातचीत हुई होगी, जिसे बाद में कवि या लेखक ने विस्तार देकर महाकाव्य का रूप दे दिया। लेकिन मेरी दृष्टि में ये दोनों ही धारणाएं अधूरी हैं। मेरे लिए गीता वैसी ही घटी है जैसी दर्ज है, पर उसके घटने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। यदि यह संवाद बाहरी, वाचिक और प्रत्यक्ष रूप में हुआ होता जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, तो वह केवल अर्जुन और कृष्ण तक सीमित नहीं रह सकता था। चारों ओर असंख्य योद्धा खड़े थे, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कोई न कोई अवश्य बीच में बोलता, प्रश्न करता, आपत्ति उठाता, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। इतना विशाल समूह और पूर्ण मौन, न इस ओर से कोई आवाज न उस ओर से। किसी ने यह तक नहीं कहा कि युद्ध आरंभ होने वाला है, अब चर्चा रोकनी चाहिए। यह मौन स्वयं संकेत करता है कि यह संवाद बाहरी नहीं था, यह एक आंतरिक टेलीपैथिक संवाद था। अब इसे और गहराई से समझो। यदि यह संवाद मौन था, तो फिर संजय ने धृतराष्ट्र को क्या सुनाया? क्या वह केवल सीधा विवरण कर रहे थे? नहीं, यहां एक और रहस्य छिपा है। संजय केवल दर्शक नहीं थे, वे एक संकेतक, वाचक थे, एक माध्यम। जिस प्रकार रेडियो तरंगें हवा में मौजूद रहती हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती जब तक कोई उपकरण उन्हें पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित न करे, ठीक उसी प्रकार कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ, वह शब्दों में नहीं बल्कि चेतना की तरंगों में था। संजय की दिव्य दृष्टि ने उन तरंगों को पकड़ा और उन्हें संस्कृत के श्लोकों में अनुवादित कर धृतराष्ट्र तक पहुंचाया। अब अगला प्रश्न समय का। हम सामान्यतः सोचते हैं कि चाहे संवाद भीतर हो या बाहर, समय तो लगेगा ही, लेकिन यह धारणा अधूरी है, क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, वह चेतना की अवस्था के साथ बदलता है। कल्पना करो, आप कुर्सी पर बैठे बैठे एक क्षण के लिए झपकी में चले जाते हो और उसी 1 मिनट में आप एक पूरी जिंदगी जी लेते हो। विवाह, परिवार, बच्चे, उनका बड़ा होना, सब कुछ। जागने पर पता चलता है केवल 1 मिनट बीता है। यही स्वप्न का समय है जिसका पैमाना अलग है। इसी प्रकार जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया और विषाद में डूब गए, तब कृष्ण ने केवल उन्हें समझाया नहीं, उन्होंने अर्जुन की चेतना को भौतिक जगत से ऊपर उठा दिया। युद्ध भूमि पर खड़े अन्य योद्धाओं के लिए समय सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन शून्य समय में प्रवेश कर चुके थे। वह एक स्थिर क्षण था, एक ऐसा क्षण जहां बाहरी समय ठहर गया, लेकिन भीतर एक विराट प्रक्रिया चल रही थी। बाकी सबके लिए वह कुछ सेकंड्स का ठहराव रहा होगा, लेकिन अर्जुन के लिए वह युगों के बराबर अनुभव बन गया। और यह समझने के लिए एक और तर्क देखो, सूचना की सघनता। जब हम शब्दों में बात करते हैं तो जानकारी धीरे धीरे क्रम में चलती है, लेकिन मौन संवाद में सूचना अत्यंत सघन होती है, जैसे एक संपीड़ित फाइल में पूरा डेटा सिमटा होता है और खोलने पर वह विस्तृत हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान समझाया नहीं, उन्होंने ज्ञान का बीज सीधे उसके भीतर स्थापित किया। एक बीज बोने में 1 क्षण लगता है, लेकिन वही बीज जब वृक्ष बनता है तो उसमें हजारों पत्ते, शाखाएं और विस्तार होता है।
गीता के 700 श्लोक उसी बीज का विस्तार हैं जिसे बाद में संजय और व्यास ने शब्दों में ढाल दिया। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में भी समझ सकते हो। क्वांटम गुंथन कहता है कि दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर हों, बिना किसी माध्यम के तुरंत एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। कृष्ण पूर्ण चेतना है और अर्जुन व्यक्तिगत चेतना। उस क्षण दोनों के बीच ऐसा गहरा सामंजस्य स्थापित हो गया था कि विचारों का आदान प्रदान समय से परे हो गया। यह कोई सामान्य संवाद नहीं था, यह चेतना का सीधा संप्रेषण था। एक और दृष्टिकोण से देखो, पूरी युद्ध भूमि की मानसिक अवस्था। जब दो महाशक्तियां टकराने वाली होती हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। भय, तनाव और अनिश्चितता के कारण समय का बोध धुंधला पड़ जाता है। उस क्षण कृष्ण की उपस्थिति ने एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया था जहां समय की गति मानो धीमी पड़ गई थी। एक प्रकार का सामूहिक ध्यान, एक सामूहिक स्तब्धता, और इसी स्तब्धता में वह संवाद घटित हुआ बिना किसी बाहरी व्यवधान के। अब समय की अंतिम परत को समझो। दुख में समय फैलता है, सुख में सिमटता है और आनंद में समाप्त हो जाता है। ध्यान की गहराई में समय का अस्तित्व ही मिट जाता है। यही कारण है कि जब यीशु से पूछा गया कि परमपिता के राज्य की सबसे अनूठी बात क्या होगी, तो उन्होंने कहा वहां समय नहीं होगा। महावीर, बुद्ध, लाओ त्से, यीशु, मोहम्मद सभी इस बात पर सहमत हैं कि आत्मानुभूति का क्षण कालातीत होता है। इसीलिए जब हम गीता को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें घड़ी के समय से ऊपर उठना होगा। लेखक जब लिखता है तो शब्द समय लेते हैं, गायक जब गाता है तो राग समय लेता है, लेकिन जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो बोध बिजली की कौंध की तरह होता है, क्षण भर में सब स्पष्ट। कृष्ण ने अर्जुन को केवल उत्तर नहीं दिए थे, उन्होंने उसे उस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया था जहां से उत्तर स्वयं दिखने लगते हैं। और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की नहीं, एक छलांग की आवश्यकता होती है, और उस छलांग में समय नहीं लगता। इसलिए संभव है जो संवाद हमें 700 श्लोकों में दिखाई देता है वह वास्तव में एक ही क्षण में घटित हुआ हो, क्योंकि जो घटा वह बाहर नहीं भीतर घटा था, और जो भीतर घटता है वह समय में नहीं, समय के पार घटता।